sum of the areas of two squares is 468 square meter. If the difference of their perimeters is 24 meter, find the sides of the two squares. तो हम suppose करेंगे कि let side of first square is equal to x and side of second square is equal to, अगर y है तो यहाँ से therefore perimeter P will be equal to 4x and area will be equal to, ये हो जाएगा x square. यहाँ पे therefore perimeter will be 4y and area will be equal to y square. अब देखिए यहाँ पे difference of their perimeters. So it is given (4x minus 4y). Difference of their perimeter, this is equal to 24. तो यहाँ से 4 से अगर इसको डिवाइड कर दें तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 6. ये पहली इक्वेशन आ गई. सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स, तो इनमें सम ऑफ द एरियाज. सो ऑल्सो इट इज गिवन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर सम ऑफ द एरियाज इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है 468. देखिए ये सेकंड इक्वेशन है, हमको ये दोनों को सॉल्व करना है. तो अगर यहाँ से हम x की वैल्यू निकालें तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 6 प्लस वाई, और ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दें तो ये हो जाएगा 6 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468. सो दिस विल बी, इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं. a स्क्वायर मतलब 36 प्लस 2ab मतलब 12y प्लस वाई स्क्वायर, और इसको अगर इधर शिफ्ट कर लें माइनस 468 इज इक्वल टू 0. देन दिस विल बिकम 2y स्क्वायर प्लस 12y, और इसमें से अगर 36 को हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये आ जाएगा 2 माइनस दिस इज 2. 8 में से 6 गए तो 2, फिर 6 में से 3 गए तो 3 और 432 इज इक्वल टू 0. इसको 2 से थ्रू आउट डिवाइड कर सकते हैं तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y और माइनस 216 इज इक्वल टू 0. ये हमारे पास में आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसको हम सॉल्व करें तो ये माइनस 216 है, तो हमको डिफरेंस ऑफ द फैक्टर 6 चाहिए. तो 216 को अगर हम फैक्टर्स करें तो 6 ये 36 हो जाएगा. तो इस 216 के अगर हम फैक्टर्स बनाएंगे तो ये आएगा, क्योंकि ये 6 का क्यूब होता है. इस 6 को 2 इंटू 3, इसको 6 को 2 इंटू 3 और इसको भी 2 इंटू 3 हम लिख सकते हैं. हमको डिफरेंस चाहिए 6. अगर डिफरेंस चाहिए तो ये आ रहा है 12 और ये आ रहा है 18. 18 minus 12, this is 6. So we can factorize this like this: y square plus this 6x can be written as 18y and minus 12y and minus 216 is equal to 0. So here y is common, y plus 18
and minus 12 is common. So y plus 18 is equal to 0. So here y plus 18 is common. So y minus 12 is equal to 0. Therefore, y minus 12 is equal to 0 or y plus 18 is equal to 0. So y is equal to 12 and y is equal to minus 18. This is not possible. क्यों? क्योंकि साइड ऑफ द स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, वो कभी नेगेटिव होती नहीं है। तो y की वैल्यू हमारे पास में आ गई 12 और इसको अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें तो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज यहां से x इज इक्वल टू 6 प्लस वाई, x इज इक्वल टू 6 प्लस वाई इज 12 मीन दिस इज 18। तो फर्स्ट स्क्वायर की साइड 18 होगी और दूसरे स्क्वायर की साइड वो 12 होगी। ठीक है, सो दीज आर द आंसर्स। Now we come to nature of roots. ये इक्वेशन, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम अगर सॉल्व करते हैं तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फार्मूला हमने डिराइव किया था। अब इसके अंदर जैसा कि मैंने आपको बतलाया था, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं और इसके ऊपर डिपेंड करता है कि इसके रूट्स मतलब x की वैल्यूज कैसी कैसी आएगी। तो पहले है टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, इसके दो रूट्स आएंगे और अलग अलग आएंगे अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो, और अगर इसकी वैल्यू 0 हो तो चाहे प्लस 0 लिखो या माइनस 0 लिखो, वो रूट्स तो माइनस बी अपॉन 2a, दोनों माइनस बी अपॉन 2a आएंगे। तो टू इक्वल एंड रियल रूट्स होंगे अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 हो। लेकिन अगर ये नेगेटिव होगी, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आपने अभी तक कभी नहीं पढ़ा है, क्योंकि ये रियल नंबर्स के अंदर नहीं आता, ये इमेजिनरी नंबर्स में आता है। और इमेजिनरी नंबर्स के बारे में या कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में आप 11th क्लास में पढ़ेंगे, प्रोवाइडेड यू टेक मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। सो नो रियल रूट्स इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। तो यहाँ से हम नेचर ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखें, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, जैसा कि मैंने बतलाया था, of the quadratic equation this and hence find the nature of the roots। तो यहाँ से अगर इसको हम इससे कंपेयर करें स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो a की जगह 2 तो a इज इक्वल टू 2 दिया है, b की जगह -4 तो b इज इक्वल टू दिस इज -4 एंड c इज इक्वल टू ये लास्ट में दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। Therefore we can find a discriminant, तो डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये वैल्यू रख दी यहाँ पे -4 का स्क्वायर और ये तो 16 माइनस 24, मतलब ये नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है विच इज लेस देन 0। तो हमने अभी हाल नेचर ऑफ द रूट्स के अंदर देखा था कि अगर ये लेस देन 0 हो तो रूट्स आर नॉट रियल। तो गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। Find the nature of the roots of the following quadratic equation। ये क्वेश्चन हम करेंगे। If the real roots exist, then find them। तो तब तो हमको निकालना है। तो यहाँ से अगर हम फर्स्ट पार्ट में देखें तो a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -3 है और c की वैल्यू 5 है। तो डेल्टा मतलब डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac
will be equal to minus 3 का square minus 4 into 2 into 5 means this is equal to minus 3 का square 9 हो गया और माइनस ये आ गया 40 means this is minus 31 so this is less than 0 means no real roots. इस केस के अंदर नो रियल रूट्स. सेकेंड पार्ट में देखें, इसमें अगर कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल टू है 3, b इज इक्वल टू है माइनस 4√3 एंड c इज इक्वल टू यहाँ पे 4 है. तो हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac means this will be minus 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 into 3 into 4ac. ठीक है, so this will be equal to, अब देखिए माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और into 3 तो this is 16 into 3 is 48 माइनस और यहाँ पे 16 into 3 ये भी 48 means this is equal to 0 means roots are real and equal. So therefore roots are real and equal. अब अगर इसको निकालना है तो इसको सीधे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a में पुट कर दें तो दिस विल बी इक्वल टू x इज इक्वल टू माइनस बी मीन्स माइनस ऑफ माइनस 4√3 एंड प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू तो 0 आ गई अपॉन में यहाँ पे 2a. So 2 into a is 3 means x is equal to, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता 4√3 अपॉन ये 2 into 3 इससे ही कैंसिल हो जाएगा तो दिस इज 2√3 अपॉन 3. ये दोनों ही रूट्स की वैल्यू यही आने वाली है. ठीक है, दोनों रूट्स. फिर थर्ड वाला यहां पे कंपेयर करें तो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -6 और c इज इक्वल टू दिस इज 3. तो यहाँ पे डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू बी स्क्वायर मतलब -6 का स्क्वायर माइनस 4 into 2 into 3. So this is equal to 36 and minus this is 24. So this is equal to 12 which is greater than 0. Therefore अब हमको रूट्स निकालने हैं तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट. तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन 2a. So we will put the values. Minus b means minus of -6 minus of -6 plus minus under root of b square minus 4ac की वैल्यू 12 आ रही है अपॉन 2a means 2 into a की वैल्यू यहाँ पे 2 है. So this will be equal to ये +6 हो गया और इसको प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 12 को हम लिख सकते हैं 2 into 2 into 3 4 into 3 और अपॉन 4. सो दिस इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस ये 2 into 2 बाहर आ गया तो 2√3 और अपॉन 6. 2 कॉमन निकाल लें तो यहाँ से आ जाएगा 3 प्लस माइनस √3
एंड अपॉन 6, इससे ये कैंसिल कर दें, तो दिस इज 3 टाइम्स, मीन्स द रूट्स आर x इज इक्वल टू, जब प्लस साइन लेंगे तो 3 प्लस √3 अपॉन 3 और 3 माइनस √3 अपॉन 3, तो ये हमारे पास में रूट्स आ जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखें। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 होता है, तो वो हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो इन सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट, यहाँ पे a इज इक्वल टू 2 है, b इज इक्वल टू k है और c इज इक्वल टू 3 है। अच्छा, फॉर इक्वल रूट्स डेल्टा इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। दिस मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। b स्क्वायर मतलब k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज 2 इंटू c इज 3 शुड बी इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 24। ओके, सो k इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 24 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 2 इंटू 3। 4 को वापस से 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 ऐसा लिख सकते हैं। इसमें से ये 2 इंटू 2 पेयर ये बाहर आ जाएगा। सो k इज इक्वल टू प्लस माइनस 2√6, ये k की वैल्यू आ जाएगी इस क्वेश्चन में। सेकेंड पार्ट के अंदर सबसे पहले इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करें तो kx इंटू एक्स, तो ये हो गया kx स्क्वायर, फिर kx इंटू -2 तो -2kx एंड देन +6 इज इक्वल टू 0। इसको अगर हम कंपेयर करें तो a की जगह हमारे पास में k है, b की जगह हमारे पास में -2k है और c की जगह 6 है। अच्छा, इक्वल रूट्स हैं तो डेल्टा शुड बी इक्वल टू 0। दिस मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। b स्क्वायर मतलब -2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज अगेन k इंटू c इज 6 इज इक्वल टू 0। Means this will be 4k square minus 24k is equal to 0। यहाँ से 4k कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ पे k minus 6 is equal to 0। So therefore either 4k is equal to 0 or k minus 6 is equal to 0। तो यहाँ से k इज इक्वल टू 0 आ गया और k इज इक्वल टू 6। तो k की 2 वैल्यूज आएंगी इस सेकेंड पार्ट के अंदर। ठीक है, चलिए आगे देखें। यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फॉर सॉल्व फॉर x, तो यहाँ पे हमको x की वैल्यू निकालनी है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके। तो देखिए यहाँ पे a की जगह p स्क्वायर दिया है, b की जगह p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर दिया है और c की जगह माइनस q स्क्वायर दिया है। हमको क्वाड्रेटिक वाला फार्मूला यूज़ करना है, मतलब x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये यूज़ करना है। सबसे पहले हम b स्क्वायर माइनस 4ac को की वैल्यू निकाल लें। b स्क्वायर मतलब p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह p स्क्वायर और इंटू c की जगह माइनस q स्क्वायर है।
सो दिस इज इक्वल टू, अब देखिए a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अगर यहाँ पे लगाते हैं तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर मीन्स p टू द पावर 4 प्लस q टू द पावर 4 माइनस 2 p स्क्वायर q स्क्वायर, और ये माइनस इंटू माइनस ये हो गया प्लस 4p स्क्वायर q स्क्वायर, लेकिन 4p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर q स्क्वायर, सो दिस विल बी p to the power 4 plus q to the power 4 plus 2p square q square, ये हो गया, means this is nothing but p square plus q square its whole square, a square plus b square plus 2ab। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दें तो x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी मीन्स माइनस p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac मीन दिस इज p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इट्स स्क्वायर अपॉन 2a means 2 into p square. So this is x is equal to, ये हो जाएगा माइनस p स्क्वायर और प्लस q स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस माइनस, अब देखिए यहाँ पे इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा तो बचेगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर एंड अपॉन 2p स्क्वायर। Now taking positive sign, तो x इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एंड अपॉन 2p स्क्वायर, यहाँ पे p स्क्वायर से माइनस पी स्क्वायर कैंसिल हो गया मीन्स दिस इज 2q स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो पहला आंसर आ गया दिस इज इक्वल टू q स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर, ये पहला आंसर आ गया। सो सी दिस आंसर। दूसरे आंसर के लिए x इज इक्वल टू टेकिंग नेगेटिव साइन, सो टेकिंग नेगेटिव साइन, तो जब नेगेटिव साइन लेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे जब माइनस साइन लेंगे तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और अपॉन 2p स्क्वायर। ठीक है, जब इसको ओपन करेंगे तो ये माइनस क्यू स्क्वायर बन जाएगा और ये प्लस पी स्क्वायर बन जाएगा। नाउ माइनस पी स्क्वायर दिस इज माइनस 2p स्क्वायर एंड अपॉन 2p स्क्वायर मीन दिस विल कैंसिल, सो दिस विल बी -1। तो पहला आंसर -1, दूसरा आंसर ये चीज़ आ गई एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन CBSE एग्जामिनेशन, सो दिस इज गुड क्वेश्चन। कम टू नेक्स्ट, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला अगेन सॉल्व दिस। यहाँ पे भी हमको क्वाड्रेटिक वाला फार्मूला यूज़ करना है, तो अगर इसको कंपेयर करें तो a की वैल्यू 9 है, b की वैल्यू -9 इंटू a प्लस बी है, और c की वैल्यू 2a स्क्वायर प्लस 5ab और प्लस b स्क्वायर है। सबसे पहले हम डेल्टा निकालें, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालें, सो दिस विल बी b स्क्वायर मतलब -9 इंटू a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज 9 इंटू c इज 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पे इसका स्क्वायर तो 81 इंटू a प्लस b का स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर एंड
माइनस ये हो जाएगा 36 इंटू 2a² plus 5ab and plus b square means this will be 81a² plus 162ab and plus 81b square माइनस इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 72a² माइनस this will be 33 15 180 AB and minus 36 B square means this will be equal to 81 A square में से 72 A square सब्ट्रैक्ट किया तो ये हो गया 9 A square 162 AB is minus 180 so this will be minus 18 AB and 81 B square minus 36 B square तो इसमें से अगर ये गया तो ये आ गया प्लस 5 और 8 में से 7 में से 3 गए तो 45 B square ठीक है so this is the value of delta value of C is 2B square when this is 2B square so here also this will be 2B square so this will be 36 into यहाँ पे भी 2B square इधर अगर 2B square आएगा तो यहाँ पे 72B square आएगा और इस केस में यहाँ पे 9B square आ जाएगा इसमें से अगर हम 9 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा A square minus 2AB plus B square means this is 9 means this can be written as 3 into A minus B का पूरे का स्क्वायर ये इसकी वैल्यू आ गई ठीक है अब हम निकालेंगे x की वैल्यू सो देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर minus 4ac upon 2a. So this will be equal to minus b. We will put the value. तो ये minus of minus. So this will be plus 9 into a plus b. Plus minus. अब यहाँ पे देखिए ये इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे ये 3a माइनस 3b 3a माइनस 3b का स्क्वायर है और अपॉन में 2 टाइम्स a की जगह यहाँ पे दिया हुआ है 9 मीन्स दिस विल बी इक्वल टू x इज इक्वल टू अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव साइन लिया तो पॉजिटिव साइन लिया तो 9a प्लस 9b और प्लस साइन अगर हम लेते हैं तो ये हो जाएगा 3a माइनस 3b और अपॉन 18 सो दिस विल बी इक्वल टू दिस विल बी 12a माइनस 12a प्लस 6b and upon 18 so we can take 6 common so x is equal to 12a we can take 6 common so when we will take 6 common so we will get 2a plus b and upon 18 this will cancel 3 times so our first answer is 2a plus b upon 3 and taking negative sign so when we will take negative sign x is equal to 9a plus 9b
minus 3a plus 3b, this will become, and upon 18. So this will be 6a plus 12b upon 18. इसमें फिर से 6 कॉमन ले लें, तो x इज इक्वल टू 6 कॉमन लिया तो 2a प्लस a plus 2b and upon 18. So this will cancel 3 times. So answer will be a plus 2b upon 3. तो ये second answer और ये first answer. We can get it like this. Okay, this question was also asked in CBSE examination. So this is important question. Okay, so with this this chapter finishes.